नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा। आज कर लेना प्रदोष काल में उपाय। आज प्रदोष व्रत जो कि हर महीने की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है, लेकिन यह है त्रयोदशी तिथि कोई साधारण नहीं है। आपको आज प्रदोष काल के समय या आज रात्रि में इस उपाय को करना है। जिस प्रकार आस्था पर आप हमारी लाइव कथा देखते थे, उसी प्रकार से इस चैनल पर आप हमारे रोज के उपाय देखेंगे। और आपसे विशेषकर निवेदन है कि आज यानी कि आज 24 मई आज रात्रि में जो मैं या फिर प्रदोष काल में इस उपाय को चुपके से कर लेता है, तो अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, तो इस ज्येष्ठ के महीने में हम आपको रोज डेली ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे कि जो आज तक आपने कभी कर नहीं होंगे। जिस प्रकार से आप श्री शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, उसी प्रकार से ये जो चैनल है शिव के प्रेमी, इस पर जुड़ जाए। आपको रोज डेली मेरे द्वारा बताए गए उपाय मिलेंगे और मैं स्वयं आपको रोज डेली नए नए उपाय आऊंगा। तो देखिए, कल यानी कि शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रही है, और यह वह प्रदोष व्रत है जो कि ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली प्रदोष व्रत है। यह प्रदोष व्रत ऐसी वैसी व्रत नहीं है, इसका फल सभी को प्राप्त होता है। तो आपको इस वीडियो में हम आपको एकमात्र 3 शमी पत्र लेकर जाना है और चढ़ा देना है। उपाय को बताएंगे जो कि आपको कल 24 मई शनिवार प्रदोष व्रत के दिन करना होगा। इस विशेष मात्र 3 शमी पत्र वाला उपाय को किस प्रकार करना है, किस विधि से करना है, किस समय पर करना है, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले विशेष बात हम आपको इस वीडियो के अंतिम चरण में बताएंगे कि इस साल का जो श्रावण महीना आ रहा है, वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। किन किन व्यक्तियों के लिए लाभदायक है, राशियों के हिसाब से बताएंगे, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। देखिए, हम ये जो चैनल है शिव के प्रेमी, इस पर और राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी राशि पर दोष चल रहे हैं या आप पर चल रहे हैं, तो आप आपका नाम और आपकी राशि कमेंट बॉक्स में, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताएंगे और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताएंगे कि आप पर कौन सा दोष चल रहा है। जैसा कि काल सर्प दोष, पितृदोष, ऐसे अन्य दोष हैं, बहुत सारे व्यक्तियों, माताएं, बहनें पर चलते रहता है और उन्हें पता भी नहीं रहता है। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो जो कल प्रदोष व्रत पड़ रहा है, यह जो विशेष दिन है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। आप सभी को तो पता है कि प्रदोष व्रत का फल सभी को प्रदान क्यों होता है, क्योंकि प्रदोष व्रत शिव जी को समर्पित, और जो भी व्यक्ति इस मात्र 3 शमी पत्र वाले उपाय को प्रदोष व्रत के दिन करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भले वह मनोकामना धन संपदा से जुड़े हो, व्यापार से जुड़ी हो, नौकरी से जुड़ी हो, या आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट चल रहे हैं उनसे जुड़ी हो, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपके घर में चल रहे सभी दोष भी समाप्त होंगे और आपके जो शत्रु हैं उनका भी नाश होगा। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली। देखिए, सबसे पहले आपसे विनती है कि ये जो उपाय है गुप्त में करना है, किसी को बताना नहीं है कि मैं इस उपाय को कर है। और मेरी माता बहनों से निवेदन है, फालतू उनकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपके गुरुदेव के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप स्वयं हमसे इस उपाय को सुन सके और रोज डेली शिव मंदिर में इन उपायों को कर सके। तो चलिए आप उपाय की ओर चल देते हैं। कल 24 मई शनिवार प्रदोष व्रत वाले दिन बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप प्रदोष व्रत वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं, वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है, और तीसरे उपाय को करने से जो आपका अटका हुआ पैसा है, आपका जो अटका हुआ धन है, जो आपको मिल नहीं रहा है, तो वह आपको प्राप्त होगा और आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 शमी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लें, और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है, ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए हैं, उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो शमी पत्र है, 3 शमी पत्र है, तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि तीनों शमी पत्र पर आप चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों,
इन शमी पत्रों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है। यानी कि आपको एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना, ये दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रख देना है और तीसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के बाएं तरफ चिपका देना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि डंडी का जो भाग होगा वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको इन तीनों शमी पत्रों से भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद में फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना लेनी है। या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उससे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप इन शमी पत्र से और वह भी शनिवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करके जिंदगी को भी श्रृंगार देते हैं। चलो अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाए, ठीक है। देखिए, अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक हैं वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो, गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आपको ले लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है, कोई भी देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है, क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कष्ट है, बाधाएं हैं, वह सभी दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोलाती। आपको मात्र 2 गोलबाती लेनी होगी। गोलबाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो, अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब यह सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया है। खासकर शनिवार के दिन तो कैसे करना है, चलिए जानते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है, जो थोड़ा बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके पर पड़नी चाहिए और पीपल की जड़ में आपको यह उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख के खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो 2 दीपक हैं उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोलबाती को डाल देना है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग हैं उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है और जो दीपक है, पहला दीपक, उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए, यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो पहली लौंग है इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इससे लौंग को 11 बार घुमा देना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में ये लौंग आपको डाल देनी है। प्रदोष काल या रात्रि में करना है इस उपाय को। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं, देखिए जो भी
व्यक्ति इस उपाय तिथि पर कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। तो ये उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी ना हो, कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन के जो स्रोत है वो बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में आपके जीवन में धन आए, तो आपको आज के दिन यह उपाय करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में देखिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है। साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं और साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब देखो, ये जो चौमुखी दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, ये जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का वहां पर 108 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर यह जो चौमुखी दीपक है आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम सबसे अंत में जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है और इसी शहद के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से अब सिर्फ ये दोनों सामग्री के सीधे आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शनिवार के दिन पर आप यह उपाय सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो ये शहद लेकर के गए हैं, इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण कर देना है। ये जो ओम है आपको अपने सीधे हाथ की चिंठी उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली, उसी से बनाना है। और इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। लेकिन जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको उसी पत्र में थोड़ा सा जल लेना है और यह जल आपको महादेव से औषधीय स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, मैं इस जल को औषधीय स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधीय स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब दोस्तों, इस जल का आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवा देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है उसका रोग और बीमारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 महा उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। अगर आपको उपाय को लेकर कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को लेकर कोई भी गलती ना करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय आपको लेना है। 11 चावल के दाने, गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है,
अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको पत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है। शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है। जो शिव महापुराण की कथा में उपाय बताए जाते हैं वे उपाय तो आप सभी ने कर ही लिए होंगे, लेकिन आप सभी से एक निवेदन है कि कुछ ऐसे उपाय जो कि गुप्त थे इतने दिनों से, तो अब हम आपको उन उपायों का रहस्य बताने वाले हैं और उन उपायों को आप कर सकते हैं। और विशेषकर अभी श्रावण का महीना आने वाला है तो श्रावण महीने में आपको हम उपाय बताएंगे और रोज एक हफ्ते में उन विशेष उपायों को रिलीज करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको उन गुप्त उपाय को बताया जाएगा जिससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और जल्द से जल्द होगी। और देखिए अब वीडियो का अंतिम चरण आ गया है, तो अब हम आपको कुछ ऐसी विशेष बातें बताने वाले हैं जो आज तक आपको पता नहीं थी और जो नहीं आपने कभी सुनी होगी, आपको उलझाया जा रहा है। अब जो भी उपाय विधि देखते हैं वह सारी उपाय विधि आपको हर दिनांक के हिसाब से बताई जाती है, लेकिन आपसे विशेषकर विनती है कि आप हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़ जाए। जिस प्रकार आप श्री शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, रोज डेली आस्था चैनल पर देखते हैं, प्रकार से आपको रोज डेली दिनांक के उपाय और विशेष तिथियां के उपाय आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगे। और सबसे पहले मिलेंगे तो आपसे विशेषकर विनती है कि यदि आपको उपाय देखना है रोज डेली दिनांक के, तो आप दोपहर में 12 बजे हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होती है, वहां पर आ जाए। और रात्रि में 7:30 बजे होती है, तो आपसे विशेषकर विनती है कि कृपया करके आप उनकी वीडियो ना देखें। हालांकि यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके लिए एक सुनहरा अवसर भी है। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारे इस YouTube चैनल पर राशि से जुड़ा भाग्य भी बताने लगे हैं, तो आप अपनी राशि के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपके जीवन में और कोई सी भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी समस्या का निवारण करेंगे और फिर आपको उपाय बताएंगे, या फिर आपको पर्सनली हम उपाय बता देंगे कि आपको उपाय को करना चाहिए। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मिलते हैं